सभी को नमस्ते। क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम फिजिक्स में मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, किस तरह से? मान लीजिए ये पृथ्वी है। पृथ्वी पे जो गुरुत्वीय त्वरण मीन्स जी का मान ध्रुवों पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है। और जो ये विषुवत रेखा होती है, इक्वेटर होता है, इस पे जी का मान क्या होता है? कम होता है। तो शरीर का वजन जब ध्रुवों पे देखेंगे तो क्या पोल्स पे ज़्यादा होगा, क्योंकि वजन भार क्या होता है? mg, जी पे डिपेंड करता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कार्य करता है शून्य। शून्य कार्य कैसे करता है? आप देखो, कार्य होता है बल गुणा में विस्थापन। ठीक है, अब उसने दीवार पे धक्का लगाया तो बल तो लगाया, लेकिन विस्थापित करने में असफल रहा, तो मतलब विस्थापन क्या है? जीरो। तो किसी भी चीज़ को जीरो से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए उसका कार्य हो गया शून्य। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती हैं, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। किस तरह से? पहले ये देखो, मान लीजिए ये पानी है। अब इसे जैसे जैसे ठंडा करते हैं तो इसका क्या है? घनत्व यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे तो बढ़ता है, फिर उसके बाद क्या है? घनत्व घटता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे घट गया। तो अब घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो किस पे डिपेंड करता है? आयतन पे। तो ज़्यादा आयतन होगा तभी तो घनत्व, जब ये नीचे वाली चीज़ ज़्यादा होगी तभी तो इसका मान कम होगा। और अभी अभी मैंने बताया 4 डिग्री सेल्सियस तक तो घनत्व बढ़ता है और उसके बाद घटता है। तो घनत्व बढ़ा तो इसका मतलब घनत्व घटा, तो इसका मतलब क्या है? आयतन बढ़ा। तो आयतन बढ़ेगा तो वो ज़्यादा जगह घेरेगा। आयतन क्या होता है? कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा जगह घेरती है, तो इसलिए जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है और पाइप फट जाती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अब घर्षण क्या होता है? कोई वस्तु चल रही है, उसके विपरीत दिशा में जो बल लगता है, मतलब उसको अपोजिट दिशा में जो बल लगता है उसे बोलते हैं घर्षण। अब बर्फ़ की सतह क्या होती है? चिकनी होती है, स्मूथ होती है, तो इसलिए उस पे घर्षण चलना आसान नहीं होगा, पैर फिसलेंगे। तो इसी वजह से सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, और क्योंकि वहाँ पे घर्षण कम है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? इसका रीजन है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। अब फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे भी घनत्व का कॉन्सेप्ट आ गया। वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो मतलब कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा जगह घेरेगी तो उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर क्या है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से क्या है? कम है, इसलिए लोहे की कील पारे में तैरती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अब क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कैसे कम होता है? हमें पता है दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल।
अब देखो, पहले तो इंसान खड़ा है, तो जो नीचे जो टच हो रहा है वो उसका क्षेत्रफल कम है, और जब लेट जाएगा तो जो सतह के साथ क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा, तो जब ये नीचे वाली चीज़ ज़्यादा है, भाग में चीज़ ज़्यादा है, तो जो इसका मान है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दाब कम हो जाएगा और वो दलदल में फंसेगा नहीं, इसलिए उसे लेट जाने की सलाह दी जाती है। इसलिए क्षेत्रफल अधिक करने के लिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह के से खून निकलने लगता है, क्यों निकलने लगता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो अपने एनवायरनमेंट पे वायुमंडल में जो दाब है, प्रेशर है, वो घटता जाएगा। तो नाक व मुंह से खून क्यों आता है? क्योंकि जो बाहर का जो दाब है वो कम हो जाता है अपने ब्लड प्रेशर से, तो इसलिए जो खून है वो नाक और मुंह से निकलने लगता है। एक दूसरा, इस तरह हवाई जहाज में पेन की स्याही, फाउंटेन पेन होता है, उसकी स्याही बाहर आ जाती है, तो इसका कारण भी यही है। ऊपर जाके दाब कम हो जाता है, फाउंटेन पेन के अंदर का दाब ज़्यादा हो जाता है। फिर गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, वो भी इसका भी इसी कारण है। यही कारण है कि जो अंदर गैस का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है और बाहर ऊपर जाके दाब घट जाता है। अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? अभी मैंने बताया जैसे जैसे जल ठंडा हो जाता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे तो घनत्व कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और फिर उसके बाद फिर क्या हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस से इधर जाएंगे तो भी घनत्व क्या होगा, कम होगा, और 4 डिग्री सेल्सियस से इधर जाएंगे तो भी घनत्व कम होगा। और सबसे ज़्यादा घनत्व पानी का किस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। अब घनत्व अपरिवर्तित कैसे रहेगा मात्रा बदलने पर? तो घनत्व का फॉर्मूला मैंने बताया, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो क्या है, मात्रा बदल दें कि कोई भी चीज़ है वो मतलब उसकी कितनी जगह घेरेगी, स्पेसिफिक चीज़ कितनी जगह घेरेगी, तो वो तो किसी वस्तु के उस पर मात्रा पे डिपेंड नहीं करेगी ना, न तो द्रव्यमान पे डिपेंड करेगी न आयतन पे। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो आंधी या झंझावत आने की संभावना होती है। क्यों होती है? एकदम पारा गिर गया, इसका मतलब क्या है, तेजी से तूफान वहाँ आ रहा है। तो बैरोमीटर क्या मापता है, मंडलीय दाब मापता है। अब बैरोमीटर का पारा एकदम गिर गया तो इसका मतलब क्या है, वायुमंडलीय दाब एकदम कम हो गया। और आंधी या झंझावत आने की संभावना कैसी? यदि एकदम दाब कम हो गया तो इसका मतलब वो जगह खाली होगी, तो उस जगह को भरने के लिए तेज़ी से हवा आ रही है, उस खाली स्थान को भरने के लिए। तो पारा गिर गया तो तेज़ी से आ रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए। ठीक है, थैंक यू।